ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। तो कैसे करेंगे फिर इसको, पहले मैट्रिक्स फाइंड करनी पड़ेगी या वैसे ही पता लग जाएगा प्रमाणिक? ऐसे कर दो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x² - 4 फिर स्क्वायर कर दो। मतलब मैट्रिक्स फाइंड करे बिना हो जाएगा? मतलब क्या है ना, इस बार भी तो आया ऐसे क्वेश्चन। हाँ ओके, इस बार थोड़ा इधर थे ना फिर एलिमेंट। x - 2 x - 1 था, सेम है इस बार उधर है तो थोड़ा मतलब वो बेसिस एलिमेंट को इधर करेंगे। चलो पहले एमटीसी का बेसिस लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, लेट ए बी दिस एंड टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है M2C से M2C में, बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय टी बी इक्वल टू ए बी, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी इज। ओके, हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बतानी है तो टी की कोई मैट्रिक्स से निकाल लेते हैं किसी स्टैंड बेसिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यानी कि टी की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बेसिस क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। तो टी बी अब आपको बताना है, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स टी की विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। अब भाई ये कैलकुलेशन आपने जल्दी करनी है, ठीक है, करोगे या नहीं करोगे? टू को बाहर लिख लो, देखो एक कैलकुलेशन कैसे करते हैं जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। टू को बाहर लिख लो, इसको पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं कि ऐसे आपने मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, राइट। तो ये वैसे आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें तो अच्छा रहेगा, ए बी सी डी। इससे कुछ थोड़ा सा क्या पता लगेगा आपको, मैं बता देता हूँ। सी डी ए बी, तो ये जो मैट्रिक्स है ना स्विच कर रही है रोज को, ठीक है, ऊपर वाली रो को नीचे डाल दे रही है, नीचे वाली को ऊपर। अब इसको हटा दूं, कैलकुलेशन बचाओगे ना तुम अपने एग्जाम में। अब देखो, तो इसका मतलब जो बेसिस की इमेज आ जाएगी, अब फटाफट आप कैसे लिखते हो देखना बेसिस की इमेज। ओके, टी ऑफ बी, बेसिस की इमेज क्या आएगी, स्विच करो एलिमेंट को, एक 2 से मल्टीप्लाई भी करना, हाँ खाली स्विच मत करना, कुछ लोग 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। नहीं तो आप 4 को कैलकुलेट करते। समझ में आया प्रमाणिक क्या कह रहा हूं मैं? हाँ। पक्का? पूछूंगा फिर? अब मैंने गलती किया तो मैंने टू टू नहीं लिया था, मतलब जब किया था। मतलब 4 की 4 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई की, हाँ, तो तुमने ये मेरा देखना। ऑप्शन ये नहीं कुछ और आया था। ओके, 2 को बाहर करके जो मैट्रिक्स बन रही है वो परम्यूटेशन मैट्रिक्स बन रही है, तो वो एक बस क्या करेगी, रो को परम्यूट करेगी मैट्रिक्स के, जब आप उसको मल्टीप्लाई करो तो तुम देख लेना कैसे परम्यूट कर रही है। तो इन जनरली आप फिर आपको पता चल गया वो कैसे परम्यूट कर रही है, फिर सारी रो को वैसे परम्यूट कर दो एक ही बार में जल्दी, फिर हर किसी के लिए करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो एग्जाम, ये गेट का नेट का एग्जाम सारे ऐसे हैं, तो कहाँ कहाँ छोटी छोटी कैलकुलेशन आप बचा सकते हैं, ऐसा मैं बहुत कुछ आपको बताते चलता हूँ, ठीक है। अभी ऊपर मैंने 2 थ्योरम का प्रूफ कराया, तो कोई ये ना समझ ले कि एग्जाम में वैसे प्रूफ करना पड़ता है पूरा, मैं सॉल्व करा रहा हूँ तुम्हें। वो प्रूफ मतलब वो चीजें ऐसी हैं जो पहले से पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड है वो। कॉम्पैक्ट Hausdorff space is normal and Appomattox space is normal. You can see the theorems written in the page number 200 of the Munker's book. Okay, so yeah, so TB माने मैट्रिक्स, ओके। बोलो जी क्या आएगी मैट्रिक्स? देखो अब मैट्रिक्स कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके थर्ड प्लेस पे 1 आ रहा है, यानी कि तीसरे वाले में 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो पहला कॉलम क्या आएगा, 1 0। उसके चौथे प्लेस में आ रहा है 0 1, ओ सॉरी 2 2, सॉरी, ओके। उसके कौन से प्लेस में आ रहे हैं, पहले 2 0 0, दूसरे प्लेस में 0। ये सबने जल्दी से लिख ली ना टी की मैट्रिक्स। मैं कैसे समझा इसको बताऊं, या मतलब ये समझ गए आप? जैसे ये एलिमेंट है, इसको आप कैसे लिखेंगे, अब आप समझना, एक एलिमेंट के लिए समझना। तो
आपके बेसिस के एलिमेंट बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 है। तो आपको पता है तीसरे वाले बेसिस एलिमेंट में आपको उसी ऑर्डर्ड बेसिस है, वो जो ऊपर मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ 0 0 से मल्टीप्लाई करनी है, तो फिर ये जो कॉलम आता ये आ रहा है ना, इसको खड़ा करके आपको यहाँ रखना होता है। तो वैसा मैंने किया। अब आपको यहाँ से पता चल रहा है इसमें तीसरे प्लेस में करनी पड़ेगी, फोर्थ प्लेस में करनी पड़ेगी, तो देखो ठीक। तो अब आती है मेरे पास इस तरीके की मैट्रिक्स। ओके, तो अब मुझे बताना है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इनमें से कौन है। ठीक, पहले तो मैं इसको काटूंगा, इन दोनों को, बी और सी को, क्योंकि डिग्री 4 होनी चाहिए ना, बिकॉज जो तुमने भी काट लिया था एग्जाम में कोई जो गलत करके आया है ना, 4 4 में फंस गए थे। अब दूसरी बात, ये वाली जो मैट्रिक्स है, पूरा सुनना, ये वाली मैट्रिक्स के रूट क्या है, कोई बताओ जल्दी से। देखो इसको, रुक जाओ, इतनी जल्दी भी क्या करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस -4, मैंने सही किया है ना। और फिर मैं जल्दी से इसको सही कर दूंगा, कारण बताओगे तुम, एक हो, चलो ट्रेस डिटरमिनेंट सब फेल होगा, ये पहले बता रहा हूं, जल्दी से एक को सही कर दूंगा, कारण बताएगी प्रमाणिक, फिर कोई और बताएगा। ओके, बताओ प्रमाणिक क्यों करूंगा पहले वाले को सही, फैक्टर से कुछ है रिश्ता, फिर पीयूष के पास आता हूं मैं। सर इसका कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। हाँ तो फिर कॉम्प्लेक्स रूट आएगा तो क्या, डिटर्मिनेंट भी मतलब कुछ आएगा, मतलब डिटर्मिनेंट मतलब इसका डिटर्मिनेंट और उसका अलग है। डिटर्मिनेंट से कुछ फेल नहीं होने, डिटर्मिनेंट दोनों का लगभग मुझे लग रहा है, यहाँ से देखो ये सेम नहीं होगा, -16 + 6। मुझे डिटर्मिनेंट से पता लग रहा है। हाँ, डिटर्मिनेंट निकालने से पता चल जाएगा। ओके ठीक है, मे बी। अब तुम इसके डिटरमिनेंट कहाँ निकालो, अच्छा तो ठीक है, 16 होगा, मतलब माइनस का 16 होगा, प्लस का 16 होगा, तुम्हें कैसे पता चल रहा है इसका डिटरमिनेंट। मैं नहीं चाहता कि तुम डिटरमिनेंट निकालो भाई, देखो चलो पीयूष तुम बताओ क्यों। हेलो हाँ सर, बताओ क्यों, यही हो गया। बताओ फिर। तो इसकी एक आइगन वैल्यू है 2। हाँ, 2 इसकी नहीं है, आइगन वैल्यू की तरफ जाओ मत। कौन है ऐसा बच्चा जो बताएगा कि सर ने क्या सोचा और पहला वाला सही कर दिया, सिर्फ फैक्टर किए, मैंने फैक्टर के रूट भी नहीं किए इवन। तुम लोगों को बताना चाहिए वो कारण। मैं देखो इतनी कैलकुलेशन बचा रहा हूँ, एग्जाम में यही तो गेम होता है। अब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका तो लंबा पड़ेगा आपको, फिर आप मतलब आप सीख के क्यों गए मैट्रिक्स थ्योरी, बताओ क्यों पहला वाला सही है। मैं बोल रहा हूँ कि डी वाला गलत है, और क्यों है डी वाला गलत। तुम यू कैन सी द रूट्स, हाँ डी के मैट्रिक्स क्या, मतलब x² का मतलब इसका जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है तो x4 प्लस डबल ट्रेस होगा, फिर वो छोटी सब मैट्रिक्स का वो करके x²। देखो भैया ट्रेस ना, वो भी बुद्धिमान है थोड़ा, ट्रेस उनने भी 0 रखा है, तुम्हें पता था तुम ट्रेस देखोगे डिग्री के बाद। तुम कुछ और भी देखो ना, तुमने क्या मैट्रिक्स के बारे में क्या क्या सोचा है, कुछ देखो, इसको तुम बस ध्यान से देखो। सर इसका स्क्वायर करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से तो रियल आइगन वैल्यू, बात खत्म, चौथा वाला काटो, शाबाश। तुम्हें सिमेट्रिक नहीं दिखाई दे रही, ऐसे देखो थोड़ा, देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ज्यादा 0 0, तो फिर पहला वाला सही है। ओके, देखो एग्जाम में ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब 1 नंबर के क्वेश्चन में इतनी भारी कैलकुलेशन पड़ जाए तो फिर मजा किस बात का। जो आप सीख के गए हो ये सिमेट्रिक है तो ऐसा होना चाहिए, इसकी आइगन वैल्यू रियल ही होनी चाहिए, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी उसके सारे रियल रूट होने चाहिए, ये सब आपको यूज करना है। और इंटेंडेड सॉल्यूशन आई थिंक यही है, अगर कोई भी मतलब जो क्वेश्चन बना रहा होगा उसे भी पता है 1 नंबर में रख रहा है, तो अब इतनी लेंथी कैलकुलेशन थोड़ी होगी उसमें, हो भी सकती है कई बार, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, तो समझ गए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या होते हैं हमेशा, एक बार बोलो।
यही बोल दो, तुम अनम्यूट मत करना ताकि तुम रियल रूट। रियल रूट मींस रियल आइगन वैल्यू होती है। ठीक है, चलो तो 19 में चले जाते हैं। फिर अब तुम और तरीकों से सोचते रह सकते हो, मतलब इसके अलावा कुछ और है तो वो तुम सोच लो। मुझे लगता है कि शॉर्टेस्ट वे ये है इस क्वेश्चन में। चलिए, पर देखो मैं हमेशा कहता हूँ, आप जब भी कोई मेरी वीडियो देखें या क्लास में हो, अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में शॉर्ट सॉल्यूशन दिखाई दे तो ऑलवेज वेलकम। ओके, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। तो अगर कोई मेरा स्टूडेंट कभी भी मुझे सजेशन देता है तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि गुस्सा आता है, मतलब उन शिक्षकों में से नहीं, मुझे बता रहा है ऐसा सोचो।